डिसिप्लिन आपकी लाइफ को बदल देने की हिम्मत रखता है। सुनने में भले ये छोटी सी बात लग रही हो, मगर अपने जीवन में कोई छोटा सा डिसिप्लिन बनाकर देखिए, आपकी लाइफ बदल जाएगी। एक कहानी सुनाता हूं। एक व्यक्ति था जो किसानी का काम करता था, खेत में जाता था, रोज अपना काम करता था। उसको पता चला उसके गांव में कोई संत आए हुए हैं। उनसे वो मिलने के लिए गया। संत से बोला कि मैं ईश्वर की प्राप्ति करना चाहता हूं, मैं खूब सारा धन दौलत कमाना चाहता हूं, क्या करूं? संत ने कहा, ईश्वर की प्राप्ति चाहते हो तो मुझे पता है, मगर मुझे लगता है ईश्वर की प्राप्ति करना और धन दौलत कमाना दोनों एक ही तरीके से किया जा सकता है। तुम रोज सुबह अपने काम पर जाने के पहले अपने गांव के मंदिर के सामने से भगवान को माथा टेकते हुए चले जाना। उसने कहा, यह तो नहीं हो पाएगा, मैं रोज मंदिर नहीं जा सकता, मेरे खेत गांव के दूसरी तरफ है, भगवान का मंदिर दूसरी तरफ है, रोज मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, कुछ और तरीका बताइए। संत को लगा बड़ा ही डिमांडिंग लड़का है, इसको चीज भी चाहिए इतनी बड़ी, और उसके लिए एक छोटी सी बात मानने को तैयार नहीं है। उसने कहा, तो बता, तुम बताओ मैं क्या करूं कि तुमसे भगवान के दर्शन रोज कर पाओ। बोला कि भगवान का दर्शन करना तो मैं घर में भी कर सकता हूँ। बोले नहीं, घर में करने से बात नहीं बनेगी, तुम्हें मंदिर वगैरह में जाके भगवान के दर्शन करने पड़ेंगे, या कोई दूसरा तरीका बताओ जो मैं तुम्हें सजेस्ट करूं। उसने कहा, मेरे खेत के पास वाले खेत में एक व्यक्ति और काम करता है, जो कि रोज लगभग मेरे ही समय पर वहां आता है काम करने के लिए। आप कहो तो रोज मैं उसके दर्शन करके अपने दोपहर का खाना खाऊं। उस संत को लगा इससे कुछ होना तो नहीं है, मगर चलो, अगर इसकी इच्छा भी पूरी हो जाएगी, इसका मन शांत हो जाएगा, यही कह देता हूं कि रोज उसके दर्शन करके कम से कम उसको एक बार जरूर देख लेना, या उससे एक बार जरूर बात कर लेना, उसके बाद ही तुम खाना खाना। उसने कहा, ठीक है, ये कर लूंगा। वो रोज सुबह निकलता खेत पर काम करने के लिए, दोपहर में खाना खाने के पहले उस व्यक्ति को जो बगल वाले खेत में काम करता था उसको जाता, एक बार देखता और आके अपना खाना खा लेता। बिल्कुल ये फिक्स रूटीन बना लिया था, इसको कभी तोड़ता नहीं था। वो जाता था, काम करता था, दोपहर में गया, उसको देखा और जाके खाना खा लिया। एक दिन ऐसा हुआ कि वो खाना खाने की तैयारी कर रहा था, उसको याद नहीं आया कि मुझे उसको देखने जाना है। जैसे उसने डब्बा खोला, उसको याद आया, रहे मैंने तो उसको देखा नहीं, पहले खाना खाने जा रहा हूं। वो दौड़ के गया, चलो फट से देखता हूं, आके खाना खा लूंगा। जैसे उसको देखने के लिए गया, उसने पाया कि वो व्यक्ति अपने खेत में इस समय नहीं है। उसको उसने अगल बगल के लोगों से पूछा, उसने भूख भी बहुत तेज लगे, उसको लगा ये खाना खा ही लेता हूँ, छोड़ो क्या फर्क पड़ता है, एक दिन नहीं ही देखूंगा इसको। तो वो उसको लगा नहीं, एक नियम बना रखा है और संत ने भी कहा है रोज एक चीज को करना है, और ये भगवान का दर्शन तो नहीं, कम से कम इसके दर्शन का मैंने नियम बनाया तो ये तो करूं। लो आसपास के लोगों से पूछा, ये व्यक्ति कहाँ गया, कहाँ चला गया, क्यों नहीं मिल रहा है, कहाँ कैसे इसके दर्शन कर सकता हूँ, कैसे इसको देख सकता हूँ। किसी ने बताया आसपास के जो एक तालाब है वहां पर गया है मिट्टी खोदने के लिए, इसको आज कुछ और काम मिल गया था, खेत में बहुत काम था नहीं इसके पास। इसको लगा चलो तालाब भी बहुत दूर नहीं है, दौड़ के जाता है तालाब के पास, उस व्यक्ति को ढूंढता है और उसके पास में जाकर के उसको देखने की कोशिश करता है। उसी बीच में वो व्यक्ति वहां तालाब में अकेले काम कर रहा था, और उसको तालाब खोदते खोदते उसके अंदर से असरफियों की, धन दौलत की एक बहुत बड़ी टोकरी मिल गई थी, जिसको निकाल के उसको गिनने की कोशिश कर रहा था। ये व्यक्ति गया, झटके में उसको देखा, और देख करके उसको बोलता, हाँ हाँ देख लिया देख लिया, चलो भाई मैं जा रहा हूं। तो उसको लगा उस व्यक्ति को कि अरे, मैं सरफियां गिन रहा था, एक खजाना मिला था, खजाना देख रहा था, लो इसने भी देख लिया। और देख क्या लिया, इसको किसी ने बताया होगा, इस चक्कर में ये यहां तक आया, वरना खेत से यहां मुझे देखने क्यों आएगा। और उसने बात भी बोल दी, हाँ हाँ भाई मैंने देख लिया, और जाने लगा वो। तो उसको लगा लो इसने खजाना देख लिया, पूरे गांव में ढिढोरा पीट देगा और मुझे भी कुछ नहीं मिलेगा, और सबको एक खजाना बांटना पड़ेगा, या जिसकी जमीन थी उसको उसके साथ शेयर करना पड़ेगा, मुझे तो रोज का सिर्फ मेहनताना मिलेगा। दौड़ा दौड़ा उसके पास जाता है, बोलता है, अरे रुको 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 भाई, मुझे पता है तुमने खजाना देख लिया है, तुमने मुझे भी देख लिया उस खजाने के साथ, क्यों ना इस खजाने को हम दोनों आधा आधा बांट लेते हैं। उसको बड़ी खुशी हुई इस बात को जान करके, उसने कहा हाँ चलो हम आधा आधा बांट लेते हैं। और वो शाम में जाता है उसके घर पे, जाकर उसको आधा खजाना उसको दे देता है, आधा खजाना खजाना खुद ले लेता है। एक छोटी सी डिसिप्लिन, उसने लाइफ चेंज कर दी। एक छोटी सी डिसिप्लिन, उसके पैसे की भूख थी उसको दूर कर दिया। ईश्वर की प्राप्ति तो नहीं हुई उसे, मगर ईश्वर की प्राप्ति का रास्ता तो मिल गया उसे। यदि एक खास डिसिप्लिन को रोज पूरा किया जाए तो हो ना हो ईश्वर की प्राप्ति भी हो जाएगी। उसके बाद उन लोगों ने कहानी को बढ़ाया जा सकता है, कहानी को किसी भी अंत तक ले जाया जा सकता है, मगर मैं यहीं पे कहानी को रोक रहा हूं। डिसिप्लिन क्या नहीं कर सकता, एक छोटी सी डिसिप्लिन आपके लक्ष्य तक आपको पहुंचाने में मदद कर सकता है। एक छोटी सी डिसिप्लिन आपको छोटे से बड़ा बना सकता है, मगर
कंसिस्टेंसी चाहिए, रोज उस काम को करने की जरूरत है। कोई व्यक्ति कोई लक्ष्य बनाता है, बड़ा लक्ष्य बनाता है, और एक दिन बना करके बैठ जाए तो क्या वो लक्ष्य पूरा हो जाएगा? नहीं। उसको लगातार करते रहने की जरूरत है। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो कर्म करने की जरूरत है वो करते रहने की जरूरत है। और एक बार नहीं, लगातार रोज थोड़ा थोड़ा, मगर एक कंसिस्टेंसी के साथ, एक एक नियम के साथ। यदि रूटीन का पूरा पालन करेगा तो उसको लक्ष्य एक निश्चित समय में जो उसने तय किया उसको मिल जाएगा। चलिए, उम्मीद करता हूं अच्छी लगी होगी कहानी। मिलता हूं बहुत ही जल्दी नए वीडियो में।